इसमें जो अभी पेश हुआ है आज बजट, यह पहला है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो अधूरी रह जाती है। कोई विशेष बात यहाँ के विषय में नहीं की है। ग्राम उत्थान में इसमें कोई योगदान मुझे दिख नहीं रहा। इस बजट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि रिसेशन के लिए क्या उपाय इसमें उठाए गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। केंद्र सरकार साल 2023-24 का जो आम बजट है वो पेश कर चुकी है। बहुत सारी उम्मीदें देश के हर वर्ग को इस केंद्रीय बजट से थी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो काफ़ी आस भरी नज़रों से इस बजट की ओर देख रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं, तो चलिए इनसे ये जानते हैं कि जो उम्मीदें ये लगाए बैठे थे इस केंद्र की बजट से, क्या वो पूरी हो पाई हैं या फिर नहीं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आज बजट पेश किया गया है और सब लोगों को उम्मीद थी कि अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके तर्ज पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं दे सकते हैं देश की जनता को। किस तरह से देखते हैं आप ओवरऑल इस बजट? जहां ओवरऑल सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, ये आस लगाए बैठे थे रेलवे में और टूरिज़्म में, तो स्पेसिफिकली तो नहीं है, अभी ओवरऑल है। उसमें बाइफिकेशन में डिबेट के बाद लोकसभा में क्या हमारे प्रदेश को मिलता है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट में कितना दम है, पर विशेष कोई पैकेज नहीं है। तो एक टूरिज़्म में बहुत आस लगाए बैठे थे। दूसरी बात ये कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है, भारतवर्ष में भी उसी प्रकार से रिसेशन आ रहा है, तो इस बजट में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि रिसेशन के लिए क्या उपाय इसमें उठाए गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इसके अलावा अगर आप रेलवे में जाएं तो रेलवे में 2.4 लाख करोड़ की जो बात की गई है वो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए, और 75,000 करोड़ की बात की गई है नई परियोजनाओं के लिए। अब हिमाचल के हिस्से में कितना था? हिमाचल तो जब से आज़ाद हुआ है भारत, तब से लेके यहाँ कोई भी नई ऐसी रेलवे ट्रैक आगे नहीं एक्सटेंड हुआ है बानुवली के अलावा। तो हम ये भी आशा लगाए बैठे हैं कि अब इसमें कितना विशेष पैकेज, अगर रोड की बात की जाए तो रोड का अगर हमें फाइनेंशियली वितरण होता है हर स्टेट को इस बजट में, जे इस स्टेट को इतने करोड़, इस स्टेट को इतने करोड़, तो उसमें हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ की टोपोग्राफी और है, यहाँ सड़क कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें ये यहाँ सड़क नहीं बन पाती है। ये अगर माइलेज से बाइफिकेशन हो, माइलेज के हिसाब से होनी चाहिए तब ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 टाइम्स एक्सपेंसिव है रोड कंस्ट्रक्शन। हिमाचल में प्लेन के से कंपैरिजन किया जाए तो 20 टाइम जो है वो एक्सपेंसिव है। इसके अलावा जो टैक्स में इन्होंने 7 लाख तक की छूट दी है, बहुत सालों के बाद, 7-8 साल के बाद ये छूट मिली है, तो ये भी कोई ज़्यादा इतनी नहीं है, नेग्लेजिबल है इस, क्योंकि उसी हिसाब से सैलर्ड पर्सन या छोटा व्यापारी वर्ग है, उनकी इनकम भी बड़ी है और दूसरे टैक्सेस इन पे बहुत लगते हैं, तो ये भी चलो 7 लाख तक की है, स्वागत योग्य है, इसमें तो हम कह सकते हैं स्वागत योग्य है। इसके अलावा इन्होंने जैसे कई नर्सिंग सेंटर खोलने की बात की है कि 157 नर्सिंग सेंटर खोलेंगे। हिमाचल के शेयर में कितने आते हैं अब देखना है, बाद में है जब एलोकेशन होगी, तो ये स्टेप अच्छा है कि इसके लिए हॉस्पिटल्स हैं और वैसी ट्रेन नर्सिंग वगैरह के इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं है जो एक ऑल इंडिया लेवल के हो। तो इस तरह के और भी इन्होंने स्टेप रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हिमाचल का अगर हम परिवेश देखें, ज़्यादातर जो क्षेत्र है यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हिमाचल के जो लोग हैं नहीं उतने ज़्यादा खुश है इस केंद्रीय बजट से। तो क्या यहाँ पर हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं इनसे भी। सर, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से जो केंद्रीय बजट की तरफ उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, हिमाचल को बहुत कुछ मिलेगा पर्यटन के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें इस केंद्रीय बजट में रही हैं? हमारे को तो एक उम्मीद थी भाई रूरल एरिया में स्पेशली सड़क के लिए कुछ मिलेगा स्पेशली, तो कुछ भी नहीं दिखा इसमें हमको, तो इससे हमको तो निराशा हुई रूरल एरिया के लिए खासकर। रोजगार की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बजट में ये प्रावधान किया गया है कि देश भर में जितने 47 लाख जो युवा हैं उन्हें स्टार्टअप के लिए जो स्टाइफंड है वो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, किस तरह से देखते? तो वो तो एक अच्छा कदम हो सकता है अगर वो जमीनी स्तर तक पहुँचे तो बहुत अच्छा कदम है। ज़मीनी स्तर तक अगर पहुंचे और जो रोज़गार का हम कह सकते हैं कि अवसर तलाश रहे हैं युवा, उनके लिए एक अच्छी स्कीम है। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस केंद्रीय बजट को? क्या आपको लगता है कि इसमें और चीज़ें कुछ ऐड की जा सकती थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इसमें रहे जो आपको पसंद ना आई हो?
ये तो मैडम ऐसा है कि हम तो पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश के विषय में ही बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, प्रदेश है और पहाड़ी इलाका है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत होती है। इसमें आंकड़ों, मुझे तो आंकड़ों का जाल ही लगा है। कोई विशेष बात यहाँ के विषय में नहीं की है। 4-6 दिन पहले भी हमने बात की थी कि हमारे प्रदेश में टूरिज़्म पर कुछ ध्यान दिया जाए, सड़कों पर, बेसिक नेसेसिटी पर, पानी पर ये ध्यान दिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते 90-95% लोग तो गांव में रहते हैं। शहरों का तो उत्थान हो ही जाता है, लेकिन ग्राम उत्थान में इसमें कोई योगदान मुझे दिख नहीं रहा है। सर, इसके अलावा क्या आपको और चीज़ें लगती हैं ऐसी कि जो बजट में यहाँ पर क्योंकि महिलाओं के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है, एक योजना यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है अपने आप में, जो विशेष जो वित्त मंत्री ने भी आज कहा है कि महिला बचत योजना, जिसमें महिलाएं अगर 2 लाख तक अगर बैंक में पैसे जमा करें तो उन्हें इंटरेस्ट जो रेट है वो 7.5 तक दिया जाएगा। इस किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये ठीक है। महिलाओं के उत्थान के लिए चाहे सेंटर के बजट में हो, चाहे स्टेट के बजट में हो, होना चाहिए और काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं जो रूरल एरिया की बात कर रहा था ना, जो हमारा 70% रूरल एरिया में एजुकेटेड बच्चा रहता है वो पलायन करते शहर की तरफ, क्योंकि यहाँ रूरल एरिया से 12 टाइम्स इनकम ज़्यादा है। कोई भी छोटी मोटी नौकरी करेंगे तो वो एक सब स्टैंडर्ड उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। और हम चाहते थे कि इस बजट में ऐसा होता कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए कोई व्यापक योजना लाई जाती। मुझे नज़र नहीं आता ऐसा। ना किसानों के लिए है, चाहे कि आप कितना भी अच्छा बीज किसान लगाएं, अच्छी फसल हो, अगर उन्हें इरिगेशन स्कीम्स नहीं है, कोई स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है और ट्यूबवेल बोर है, ये ऐसी योजना लाते जो सरकार के खर्चे पे होता तो किसानी अच्छे से होती, ये किसानी की अपने आप आय बढ़ती। ऐसी कोई भी इसमें योजना नहीं है। जी, तो हम कह सकते हैं कि किसानों बागवानों के लिए ये जो बजट है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं नहीं रखी है, तो निराशा कहीं ना कहीं केंद्रीय बजट से इस चीज़ को लेकर रही है। हिमाचल के परिवेश की अगर हम बात करें सर, आप किस तरह से सोचते हैं कि रोजगार के मद्देनज़र या फिर और क्या चीज़ें हो सकती है जो पहाड़ी राज्य है, जो केंद्रीय बजट में होनी चाहिए थी? पहले तो मैं डेली पोस्ट मीडिया का वेलकम करता हूँ। जहाँ तक जो बजट पेश हुआ है उसमें अभी ज़्यादा जानकारी तो डिटेल में नहीं है, मीडिया द्वारा ही अभी जो हमने देखा है, सुना है। मैं ये क्योंकि सेंटर का बजट है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि स्पेशल हिमाचल के लिए इसमें क्या किया है, वो तो डिटेल में पता लगेगा। पर कुल मिला के बजट जो है अच्छा है और अच्छा ही होता है। पर जितनी भी इसमें योजनाएं हैं, इसमें जो अभी पेश हुआ है आज बजट, यह पहला है। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो अधूरी रह जाती है। उसमें जो है भ्रष्टाचार बहुत होता है। वो चाहे कोई भी योजना है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। अगर उन चीज़ों में पूर्ण लगाम लगाई जाए तो कुल मिला के जो है बजट जो है बहुत अच्छा है। खास कर करदाताओं के लिए कर में जो काफ़ी समय से छूट चाह रहे थे मिडिल क्लास के लोग, खासकर वो भी मतलब 7 लाख तक छूट मिली है। वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है भारत सरकार का। और दूसरी भी योजनाएं जैसे महिलाओं के लिए बजट का किया है, उसमें बजट में जो है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि जेंडर के आधार पर जो है इस तरह की योजनाएं जो है देश में चले। ये तो लगता है कि इलेक्शन से संबंधित जो है ये जेंडर की इस तरह की योजनाएं चलाते हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ना प्रदेश के लिए ठीक है। इस तरह की योजनाएं जैसे यहाँ अभी पहला हिमाचल में भी कहा गया था कि प्रत्येक महिलाओं को 1500 मिलेगा, वो सब एक वोट के लिए होता है और ये असंभव है। किसी भी महिलाओं को जो है, सब महिलाओं को जो है 1500 रुपया कोई भी सरकार नहीं दे सकती हो, चाहे कोई भी सरकार हो। ये जो है बेकार की बातें होती है। इस चीज़ों से जो है सरकार को परहेज रखना चाहिए। बहुत सही इन्होंने कहा कि बजट तो पेश किया जाता है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कितना पहुंच पाता है, देखने वाली बात वो होती है। लाखों हज़ारों करोड़ों का जो बजट है वो पेश तो किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी समय लग जाता है। जिस तरह से कहा कि भ्रष्टाचार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, जानकारी लोगों को उसके बारे में नहीं पहुँच पाती। लेकिन अभी का जो बजट है आज जो पेश किया गया है, ओवरऑल अगर हम कहें किस तरह से निराशाजनक रहा है, मिला जुला रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको?
हम मिला जुला ही कह सकते हैं, मिला जुला कह सकते हैं, और इनकम टैक्स के लिए तो स्वागत योग्य है, कुछ तो बढ़ाया। आपका क्या कहना है सर, निराशाजनक, मिला जुला या फिर क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये जैसे ये बढ़ाया है इनकम टैक्स वाला, उससे तो हम सहमत है। लेकिन दूसरी योजनाएं जो गांव तक पहुंचनी है ना, उसके बारे में सरकार कुछ ढीला ढाला रवैया है। मेरे ख्याल से शहरों तक ही सीमित है ये, गांव तक जाना चाहिए। सर महंगाई की जिस तरह से बात करते हैं तो घर का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, उसमें कुछ लगा आपको विशेष प्रावधान किया गया है जिससे लगा हो कि जो आम जनता है उनके घर पर जो बोझ महंगाई का पड़ रहा है उसमें कमी आ सके? इसके बारे में विशेष रूप से तो महिलाएं जान सकती हैं, क्योंकि वो घर के काम को चलाती हैं। मेरे हिसाब से महंगाई पर भी लगाम लगाना चाहिए सरकार को, तभी राहत मिलेगी। आपको ऐसा कुछ नजर आया सर इसमें, इन्फ्लेशन को कम किया हो, महंगाई को कम करने के लिए? कुछ एक पॉइंट्स है इसमें, जैसे मोबाइल सस्ते किए हैं, सोने चांदी का कुछ कम किया है, घर में किचन में लगने वाली चिमनी है उसके रेट कम किए हैं। पर ओवरऑल वही बात घूम के आती है कि अगर रिसेशन आने वाला है तो उसके लिए कोई इसमें स्पेशल क्या चीज़ इस बजट में है कि उस रिसेशन से निपटा जाए, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिमला के जो सीनियर सिटीजन हैं इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो बजट आज पेश किया गया है केंद्र सरकार ने, मिला जुला सा रहा है। जो उम्मीदें यहाँ पर विशेषकर लगाई जा रही थी, ग्रामीण जो इलाके हैं, ऐसे जो राज्य हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसके लिए कुछ विशेष ऐसा प्रावधान इसमें नहीं यहाँ पर किया गया है। काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि महंगाई को कम करने के लिए किसी तरह का फैसला इसमें लिया जाएगा। वो बजट से हम कह सकते हैं कि नदारत ला, लेकिन कुछ जो फैसले यहाँ पर महिलाओं से संबंधित, जो कर्मचारी है, टैक्स स्लैब में जो यहाँ पर राहत दी गई है, उसका जो फैसले इस तरह के इस बजट में यहाँ पर लिए गए, उसका स्वागत यहाँ पर ज़रूर किया गया है। बहरहाल देखना ये होगा कि ये जो बजट है इसमें जो घोषणा यहाँ पर की गई है ज़मीनी स्तर पर कितनी ये पहुँच पाती है या नहीं। और जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जैसे आगामी समय में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। जेंडर बेस्ड जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि विकास के रूप में हर एक जगह का हम कह सकते हैं कि विकासात्मक जो योजना है वहाँ पर शुरू की जा सके, इस तरह का जो बजट है वो होना चाहिए। फिलहाल मिला जुला आज का ये बजट रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग रहे इन्होंने जानकारी देते हुए हमसे ये बात यहाँ पर साझा की है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।